जिस जिसने है ओम को ध्याया, उसने जीवन का सुख पाया। जिस जिसने है ओम को ध्याया, उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में, सांसों के बहते धारे में, ओम का नाम लिए जैसा, ओम का नाम लिए जैसा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग झूठा रैन बसेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग झूठा रैन बसेरा। जग माया के चौबारे में, जग माया के चौबारे में, ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा। कोई ना किसी का इस दुनिया में, ओम ही सबकी बाहें थामे। कोई ना किसी का इस दुनिया में, ओम ही सबकी बाहें थामे। बिन चंदा के पतवारे में, बिन चंदा के पतवारे में, ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा। तो पहले मैं पिताजी को आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ बातें आपको अध्यात्म से रिलेटेड बताएं। तो उसके बाद कुछ समय हम जो हमारा रेगुलर जो पुस्तक में से हम पढ़कर आते हैं, 9th चैप्टर के फर्स्ट 11 पेज हमने सोचा था उसमें से कुछ भाग हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तब समादरणीय शुद्ध पवित्र आत्माओं,
ईश्वर की महती कृपा से हमने अभी यज्ञ आदि उत्तम कार्यों का संपादन किया। आइए मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हुए सांस भरकर धीरे धीरे छोड़ के ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सबसे पहले तो मैं गोयल परिवार को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये विचार किया कि हम अपनी बेटी अनीशा का जन्मदिन यज्ञ करके मनाएं। वास्तव में ये संसार विचारों की दुनिया है। मनुष्य इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हालांकि ना उसमें हाथी जैसा बल है, ना घोड़े जैसी शक्ति है, ना चीते जैसी फुर्ती है, ना शेर जैसी ताकत है, ना हिरण जैसी चपलता है, फिर भी वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके पीछे कारण है विचार, बुद्धि, मनोबल, आत्मचिंतन। अनीशा जी, आप यहां आए हैं तो मैं यह आपको बता रहा हूं कि आज से आपका जीवन बदलने वाला है। किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता कि मन कैसे काम करता है। हम साइकिल चलाते हैं, गति कम है, जैसे जैसे गति बढ़ती है, कार है, एरोप्लेन है, मिसाइल है, तो जितनी गति अधिक है उतनी ही सावधानी से उसे चलाना पड़ता है। और मन की गति कितनी है? कहते हैं प्रकाश की गति सबसे ज्यादा है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर सूर्य का प्रकाश यहां पहुंचे तो 8 मिनट लगते हैं, लेकिन हम मन के विचार से 1 सेकंड के कम हिस्से में भी सूर्य के बारे में विचार करके वापस आ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि मन की गति सब पदार्थों से ज्यादा है। और जब हम कहते हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इन्हीं विचारों के कारण उसने हाथी पे अंकुश लगाया, घोड़े पे लगाम डाली, चीते और शेर से सर्कस में काम लिया, इसी बुद्धि के कारण, इन्हीं विचारों के कारण। इसलिए जब ईश्वर ने संसार बनाया तो ईश्वर ने यह विचार किया कि जितनी ये सुप्त अवस्थाएं में पड़ी हैं जीवात्माएं, ये अपने भोगों का कर्म भोगें और मोक्ष को प्राप्त करें। भोग और अपवर्ग के लिए संसार बनाया गया। ईश्वर ने कुछ सतोगुण लिया, कुछ तमोगुण, कुछ रजोगुण। उससे सबसे पहला जो पदार्थ बनाया वो महतत्व बुद्धि पदार्थ बनाया। बुद्धि के बाद ईश्वर ने जो पदार्थ बनाया वह अहंकार। अहंकार वो नहीं जो आपकी भाषा में है। अहंकार का मतलब है
फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस कि मैं हूं। किसी के मन में यह तो नहीं कभी आता कि मैं नहीं हूं। सबसे पहले बुद्धि बनाई, फिर अहंकार बनाया, फिर 5 सूक्ष्म भूत बनाए, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां बनाई, फिर 5 कर्म इंद्रियां बनाई, और फिर आखिर में मन बनाया। मन भी एक पदार्थ है, जैसे ये टेबल एक पदार्थ है, मन भी एक पदार्थ है। इससे हमें काम लेना आना चाहिए। मन एक ऐसी सीढ़ी है, आप कितना भी ऊपर उठ सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। और अगर मन को खुला छोड़ दें, मन पर नियंत्रण ना करें, तो मन आपको कितना भी गिरा सकती है, जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं इतिहास के पन्ने पलटकर आपको समझा देता हूं, उदाहरण से बात जल्दी समझ आ जाती है। आज से 5252 वर्ष पूर्व महाभारत काल में जब राजा युधिष्ठिर से पूछा गया गैम्बलिंग के लिए, तो उनके मन में विचार आया कि चलो गैम्बलिंग, जुआ खेल लेते हैं। वो ना भी कर सकते थे। और जब खेलने बैठे तो सबसे पहले उन्होंने जो उनके गले में कीमती हार था, वो मूल्य हार, उसे स्टेज पे लगाया। हार गए। लेकिन मन ने अपने आप को रोका नहीं, मन ने मोड़ा नहीं, मन ने आपको समझाया नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा राज्य स्टेज पे लगा दिया। फिर अपने भाइयों को, फिर अपने आप को, और अंत में अपनी पत्नी को। इतिहासकार लिखता है, जब दुशासन द्रौपदी जी को लेने गया, तो द्रौपदी जी ने एक प्रश्न किया कि क्या मुझे दांव पे लगाने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को स्टेज पे लगाया था? दुशासन कहने लगा हाँ। तो कहते, जो व्यक्ति हारा जा चुका है, वो खुद हारे गए हैं, तो हारा हुआ व्यक्ति तो किसी को लगा नहीं सकता स्टेज पे। नंबर 1। नंबर 2, मैं उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी होने के नाते उनके साथ ही हारी गई हूं। अगर वो हारे गए हैं तो हारे हुए को द्वारा नहीं लगाया जा सकता स्टेज पे। लेकिन बंधुओं, आप जानते हैं उनकी एक नहीं सुनेगी। आगे की कहानी मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं बात करता हूं मन की गिरावट का। हमें ये ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने मन को कि कैसे मन को मोड़ना है, कैसे मन से काम लेना है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में बार बार ये कहा गया है, तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु, कि हे व्यक्ति, अगर तू चाहता है तेरा मनोबल बने, तेरे मन में अच्छे विचार आए, तो मन में कल्याणकारी विचारों को उत्पन्न कर, शुभ विचारों को स्थान दे। हमें पता होने चाहिए मन की मनोवृत्ति क्या है। हमें योग दर्शन को देखना पड़ेगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये दूसरा सूत्र है। अगर आप मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, पतंजलि ऋषि कहता है, फिर तुम्हारी ईश्वर में स्थिति बन जाएगी। वृत्तीय पंचति या अक्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तीय 5 प्रकार की होती हैं। ये आपको प्रशांत जी बताते रहेंगे। मैं आगे चलता हूं। मन की अवस्थाएं कितनी हैं? क्षिप्त, जब बहुत मन चंचल होता है, उस चंचल मन से भी हमें काम लेना आना चाहिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कितनी तेजी से निकाल लेते हैं, वो चंचल मन के कारण निकलती है। एक मन की मूढ़ अवस्था है, जब आपने सोना है, आराम करना है, तो उस अवस्था में आ जाइए। एक विक्षिप्त अवस्था है, जब मन थोड़े समय के लिए एकाग्र होता है। जैसे कैंडल जल रही है, उसकी जो है ज्योति वो सीधी ऊपर है, हवा का झोंका आता है खिड़की में, वो फड़फड़ाती है और फिर सीधी हो जाती है। इसी तरह कुछ समय के लिए हम कंसंट्रेशन में रहते हैं, फिर हमारी कंसंट्रेशन बिगड़ जाती है। यह विक्षिप्त अवस्था है। और फिर एकाग्र अवस्था है, जब लंबे काल तक हमारा ध्यान लगता है। और 5वीं निरुद्ध अवस्था है,
जब हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं। तो ये मन की अवस्थाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए मन बनता किससे है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, और जिस धन से भोजन लाया गया है वो धन भी सात्विक होना चाहिए। मन की वृत्ति, मन की अवस्थाएं, मन का बनना और मन की स्पीड, जब हम इन बातों को जान जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? मन पर हमारा अधिकार हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक मदारी बंदर को नचाता है। मदारी, कभी ये तो नहीं देखा कि बंदर मदारी को नचा रहा है, लेकिन बंधुओं हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम जब मन के पीछे लग जाते हैं तो समझो जो बंदर है वो मदारी को नचा रहा है। विश्व जीत वास्तव में वही है जिसने अपने मन को जीत लिया। कहते राजा सिकंदर ने अपने सैनिकों को कहा कि मेरे गुरु अरस्तु ने कहा था किसी संत को मिलके आना, तो मुझे पता चला है यहां एक बड़े उत्तम कोटि के संत हैं, उनको मेरे पास बुला कर लेकर आओ। राजा के सैनिक उस साधु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपको सम्राट ने बुलाया है। साधु कहने लगा मैं किसी सम्राट को नहीं जानता और मैं किसी के बुलाने पे जाता भी नहीं। सैनिक कहने लगा तुझे नहीं पता, शायद वो विश्व को जीत रहा है। साधु ने कहा वो विश्व को तो जीत रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है। तो सैनिकों ने जाके वैसा ही कहा सिकंदर को। तो सिकंदर खुद आया उस साधु के पास और पूछा कि आपने मुझे गुलामों का गुलाम क्यों कहा? तो संत कहने लगे तुम्हारे में विश्व को जीतने की कामना है, तुम्हारे में धन संपत्ति की लालसा है, तुम्हारे में पद प्रतिष्ठा की चाह है, और मैंने इन इच्छाओं को, कामनाओं को अपना गुलाम बना रखा है, इसलिए तुम तो मेरे गुलामों के गुलाम हो। वास्तव में अगर आप मन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को जीतना चाहते हैं, तो आप 3 काम करें। सबसे पहला, शिकायत नहीं, धन्यवाद। अक्सर जीवन में क्या होता है, हम हर समय शिकायत करते रहते हैं। कभी अपने बारे में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूं। परिवार के बारे में शिकायत, बच्चों के बारे में शिकायत, माता पिता के बारे में शिकायत। एक व्यक्ति मिला, कहता है जी मेरे माता पिता हंसते रहते हैं हर समय। मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ है? अच्छी बात है। वो कभी लड़ते नहीं। मैंने कहा फिर देन, मैंने कहा उनसे पूछो। जब उससे पूछा बच्चों ने, तो उनके पिता ने बताया कि ऐसा है, हमारी जब शादी हुई तो हमने पहले दिन से नियम बना लिए कि जो छोटे छोटे काम हैं, सैलरी का क्या करना है, किस रिश्तेदार के साथ हमने मिलकर रहना है, छुट्टी में कहाँ जाना है, जितने भी छोटे मोटे काम हैं इनमें मेरा दखल नहीं। और जितने बड़े बड़े काम हैं कि हमें एटम बम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, हमारे देश की फाइनेंशियल स्थिति कैसी होनी चाहिए, इन बातों में उसका हस्तक्षेप है। इसलिए हमारी लड़ाई नहीं होती। इसलिए बंधुओं, शिकायत नहीं करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। एक व्यक्ति कहने लगा जी मेरी जो पत्नी है सबको देख के मुस्कुराती है, मुझे देखकर नहीं मुस्कुराती। मैंने कहा बंधु तू भूल गया, आज से 20 साल पहले तुझे ही देखकर मुस्कुराई थी, तब से वैक्यूम कर रही है, लॉन्ड्री कर रही है, बर्तन साफ कर रही है। और कहते एक शहर में लोग बड़े परेशान, कहते दर्जी उनके कपड़े लेकर भाग गया।
और जो सबसे ज्यादा व्यक्ति शिकायत कर रहा था, रो रहा था, वो कौन था? जो कहते जी इनके तो कपड़े लेकर भाग गए, मेरा तो नाप लेके भाग गए, ये तो कपड़े और भी खरीद लेंगे, मेरा तो नाप ही लेके चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि शिकायत मत करें, धन्यवाद करें। कहते एक सेठ किसी मंदिर में गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान आपने मुझे सेठ तो बनाया लेकिन नगर सेठ नहीं बनाया, सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास होने चाहिए। और कहते उसी समय मंदिर में एक अंधा व्यक्ति जाता है और कहते हैं ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे सब कुछ दिया, एक आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, आंखें तो जिनकी हैं वो भी देखकर नहीं देखा करते। इसलिए जब आप यह मन बना लेंगे कि हर बात को धन्यवाद के रूप में लेंगे, शिकायत के रूप में नहीं लेंगे, तो आपका मन ठहरने लग जाएगा। और दूसरा क्या है कि हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं। एक बालक पिछले 3 महीने से स्कूल में जा रहा है। कितने महीने से? 3 महीने से। 3 महीने के बाद उसका टीचर, स्कूल वाले उसे एक पत्र दे देते हैं कि अपने घर वालों को पकड़ा देना। तो उस पत्र को उसने अपनी माता को पकड़ा दिया। माता ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था आपका बच्चा गलत ऊट पटांग सवाल करता है, इसकी बुद्धि कम है, ये मंद बुद्धि है, ये जीवन में कुछ कर नहीं सकता, इसे यहां से हम घर भेज रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे। उसकी मां रोने लगी, वो भी टीचर थी, हर नेम वाज नैन्सी। वो रोने लगी। बेटे ने पूछ लिया मां स्कूल वालों ने क्या लिखा है? मां कहने लगी बेटा उन्होंने लिखा है कि तू इतने बड़े बड़े प्रश्न करता है, तेरे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते, तो लगता है जीवन में कुछ बड़ा करेगा। और वो बालक थॉमस एडिसन बना। बाद में जाकर उसने, जब वो उसकी माता का तो देहांत हो गया, उसने उस पत्र को पढ़ा, रोने लगा कि अगर मेरी मां उस समय मुझे प्रेरणा ना देती तो शायद आप हैरान होंगे 1090 इन्वेंशंस उसने पेटेंट करवा ली थी। 1880 में 1880 उसने जब बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वो 10,000 बार असफल हुआ। और उसने लिखा कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते खोज लिए जिन पे अब नहीं चलना। और उसने अपने जीवन में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया? एक मालगाड़ी का डिब्बा था रेलवे का, उसमें उसने अपनी लैब बना ली। कुछ एसिड वगैरह उससे गिर गए, उस डिब्बे में आग लग गई। अधिकारियों ने उसकी पिटाई की और इतनी जोर से उसके कान पे मारा कि वो बहरा हो गया एक तरफ से। तो उसने कहा मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, अब मैं और भी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपना काम करूंगा। अब मुझे बाहर की जो आवाज है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये है सोचने का ढंग। इसलिए बंधुओं, एक तो शिकायत नहीं धन्यवाद, और दूसरा हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, और तीसरा आप छोटे छोटे संकल्प बनाएं। छोटे छोटे संकल्प कि आज मैं 2 घंटे मौन रहूंगा, आज मैं 2 घंटे के लिए गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं 4 घंटे प्रसन्न रहूंगा। जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकल्प है ना, फिर ये आपको बड़े संकल्पों की तरफ ले जाएंगे। शायद आप में से किसी ने सुना हो अरुणिमा सिन्हा,
लड़की थी, अंबेडकर नगर लखनऊ के पास। उसके पिता का देहांत हो गया, 3 साल की थी वो। पढ़ाई में रुचि कम थी लेकिन खेलों में रुचि थी। वो वॉलीबॉल की बड़ी अच्छी प्लेयर बनी नेशनल। एक बार वो अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए पद्मावती एक्सप्रेस जो लखनऊ से दिल्ली आती है उसमें आ रही थी। रात को 1 बजे के करीब 4 बदमाशों ने उसके गले में जो चेन डाली हुई थी सोने की, उसे छीनने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी, उससे टकरा के वो दोनों जो ट्रैक थे उसके बदले में गिर गई। वो लिखती है कि सारी रात वो चिल्लाती रही। उसने अपनी टांग उठाने की कोशिश की तो देखा कि पैर कट के लटक रहा है। चूहे आकर उसे काटने लगे। सारी रात ट्रेन आ रही है, जा रही है और उनकी जो गंदगी उसके चेहरे पे गिर रही है। वह लिखती है कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा जैसे दिखाई देना बंद हो रहा है। सुबह हुई, वहां नजदीक का हॉस्पिटल था बरेली, वहां ले गए तो कहती मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन सुनाई दे रहा था। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इसका पैर काटना जरूरी है, गैंग्रीन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं। कहती जब मैंने सुना मैंने कहा मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूं कि आप बगैर एनेस्थीसिया के मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। कहते फार्मासिस्ट था, उसने ब्लड दिया, डॉक्टर ने ब्लड दिया, उसका ऑपरेशन हुआ। और उस हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड कैसा था, जिस मेरे पैर को काटकर फेंका गया, मेरे सामने एक गली का कुत्ता आ गया, उस पैर को खा रहा है। मैं देख रही हूं अपने पैर को। कहते फिर अखबारों में पता चला कि नेशनल प्लेयर है। मुझे ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। अजय माकन उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूं, विचारों की दुनिया और विचारों की शक्ति। 3 जगह से उसकी स्पाइन फ्रैक्चर हुई। दाईं टांग में रॉड पड़ गई, बायां पैर काट दिया गया। लेकिन वो जब ठीक हुई तो कहां गई? जमशेदपुर। किसके पास? बिछिंद्री पाल के पास, कि मैंने एवरेस्ट विन करना है। और बिछिंद्री पाल ने कहा अरुणिमा विन तो तू कर चुकी है जब तेने संकल्प ले लिया, बस अब तो एक तेरे शरीर का वहां जाना बाकी रह गया। बंधुओं फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। जिस एक कैंप से दूसरे कैंप में लोग 30 मिनट में पहुंचते थे, उसे 3 घंटे लगते थे। फिर भार उठा के चलने की ट्रेनिंग। और एक दिन वो समय आया, कहती मैं जहां हिलेरी स्टेप था वहां तक पहुंच गई। वहां से एवरेस्ट समिट मात्र 1 घंटे का था। लेकिन मेरी शेरपा ने कहा अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारी ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो रहा है। लेकिन कहती मैंने सुन रखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मैं इतनी दूर तक चल के आई हूं, अब वापस तो नहीं जाऊंगी। कहती 1 घंटे बाद अप्रैल 2011 में वो इंसिडेंट हुआ। और मई 2013 में 2 साल के बाद कहती आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने शेरपा को कहा मेरी फोटो ले ले। वो कहता नीचे चल। कहती मुझे पता है शायद मैं नीचे ना पहुंच सकूं, मेरी वीडियो बना छोड़ दे, मेरी फोटो ले ले, दुनिया को पता चल जाए। कहती उसने मेरे कहने पे किया और हम वापस लौटे और वही हुआ जिसका डर था। जैसे हम हिलेरी स्टेप तक पहुंचे, ऑक्सीजन खत्म हो गई। मैं लड़खड़ा के गिर गई। मुझे शेरपा उठा रहा है, कैसे उठूं? कहते भाग्य भी उनका साथ देता है जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं।
उसी समय एक ब्रिटिश पर्वतारोही, मौसम खराब हो चुका था, उसने विचार त्याग दिया ऊपर जाने का। उसके पास 2 सिलेंडर थे, एक उसने वहां फेंका और वापस चला, और मेरे शेरपा ने वही सिलेंडर उठा के मेरे लगाया और मैंने नीचे आना शुरू किया, लेकिन मेरा पैर निकल गया नकली जो वहां से। अब मैं कैसे पैर को उठाऊं? अब मैं घिसट रही हूं, मौसम खराब है, मेरे हाथ नीले होने शुरू हो गए। मुझे लगा अरुणिमा तेरे पैर तो कटे थे, क्या अब हाथ भी कटेंगे? लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैं नीचे आई। सभी मुझे देखकर हैरान थे कि अरुणिमा तू बच गई। तो जब हम ऐसी जीवनियां पढ़ते हैं, ऐसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ती हैं, तो हमारा मन दृढ़ होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और एक आपको रहस्य बताता हूं, यही कर्मयोनि है जब आप अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। फिर कभी ये समय नहीं आएगा, ये मन आपके साथ रहेगा हर जन्म में। 4 अरब 32 करोड़ पूरा संसार चलता है, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष निकल चुके हैं। हमारा मन वही हमारे साथ है। ये तब टूटेगा जब या तो परलय आ जाएगी या हम मोक्ष में चले जाएंगे। इसलिए यही समय है मनोबल को बढ़ाने का। अभी लास्ट मंथ मई 19 हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के चांगो गांव की एक लड़की जिसका नाम छिन जॉन है, शी इज ब्लाइंड। उसने 19 मई को एवरेस्ट विन किया है, ब्लाइंड होने के बाद भी। और अगर हम इस देश में रहकर टेरी फॉक्स की बात ना करें, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया। वह सोचता है मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, नहीं, वह सोचता है और लोग कैसे बच सकते हैं। उसे पता था इतने फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कैंसर पे रिसर्च हो सके। उसने दौड़ना शुरू किया, मैराथन ऑफ होप, हर दिन दौड़ा। 5,373 किलोमीटर दौड़ लगाई उसने, 143 डेज कंटिन्यूसली। उसमें 24 मिलियन आबादी थी कनाडा की। उसने कहा कम से कम इतने डॉलर तो मैं इकट्ठे कर दूं। उसने 24.17 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए, और आज उसके उस जो फंड है 950 मिलियन इकट्ठे हो चुके हैं अब तक। जब हम अनीशा जी, जब हम ऐसी जीवनियों को पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं और सुनते हैं, तो फिर हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हम भी कह सकते हैं जब वो व्यक्ति कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करें, अपने मन को अपने अंडर करें। यह आप सबके सुखी रहने का एक मूल मंत्र है। मन की मत मानो, मन को मोड़ो, मन को अपने अनुसार चलाओ। जैसे आपको कोई व्यक्ति धक्का दे रहा है आग में और आप पूरी ताकत लगा देते हैं बचने के लिए, ऐसे अगर गलत विचार आपके अंदर आता है उसे बाहर निकाल दीजिए, शुभ संकल्प लीजिए। वेद कहता है तन में मना शुभ संकल्प मस्तु, अच्छे विचारों को लाइए। और एक बात मैं कहता हूं, यही सबसे उत्तम समय है। टालो नहीं, कर डालो। यही सबसे उत्तम व्यक्ति है और यही सबसे उत्तम चर्चा है जो हम कर रहे हैं। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब नरतन तुझे अनमोल मिला, सत्संगत का भी योग मिला, प्रभु कृपा को पाकर के भी यदि भवसागर को तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। धन्यवाद। ओर से बहुत बहुत नमन, प्रणाम, चरण वंदना। तो पिछली बार हमने उसी बुक में से, सबके पास पीडीएफ तो है, आई अज्यूम ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर रखा है, भी आज आ गई, किसी को चाहिए तो
जैसे भैया ने बताया, हाँ मैसेज भी किया था सबको ग्रुप में, बुक्स भी है अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए। और किसी को याद है कुछ पूछना? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो आप उन पेजेस को कोई जल्दी नहीं है, बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जिसमें से अगर आप एक बूंद भी अपने जीवन में ले आए तो फिर शायद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? लेकिन पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो हमने पिछली बार जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कुछ हमने इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि भूख शरीर को लगती है या आत्मा को, कर्म के लिए शरीर रिस्पॉन्सिबल है या आत्मा, आत्मा और परमात्मा में कौन सी सिमिलैरिटीज है, कौन से डिफरेंसेस है, ठीक है? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो वेदों की समझने की है, हम परमात्मा का अंश नहीं है, हम परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जिसका अंश होती है उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप एक बहुत बड़े चॉकलेट में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दो, बहुत छोटा सा अंश निकाल दो, उस अंश के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उस बड़े चॉकलेट के टुकड़े के होंगे। वो भी मीठा होगा, उसमें भी कोको पाउडर होगा, उसमें भी मिल्क होगा, शुगर होगी, वही फिजिकल, वही केमिकल, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज होंगी। अगर हम परमात्मा के अंश होते तो परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो कभी दुखी नहीं होता, वो तो हमेशा आनंद में रहता है। परमात्मा नस नाड़ी से रहित है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो हम ओमनी प्रेजेंट है, हम एक देशीय हैं। आप इस वक्त अपने घर में नहीं है, आर्य समाज में है। जब घर में होंगे तो आर्य समाज में नहीं होंगे। परमात्मा इस वक्त आपके घर में भी है, आर्य समाज में भी है, ठीक है? और दूसरों के घर में भी है, सबके घर में है, और इन घरों से अतिरिक्त भी है, इस ब्रह्मांड में भी है, इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी है। एक वेद मंत्र आता है कि अगर ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड 25% है तो उसके अलावा 75% ऐसा स्थान है जहां केवल परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। इन अदर वर्ड्स, परमात्मा के 25% हिस्से में सारा संसार है और 75% खाली पड़ा है जो केवल परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं है। तो इसकी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो ईश्वर में है, हम में नहीं है। अगर आपको अभी भी मन में लगता है कि नहीं, हमने तो बहुत सुन रखा है कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ जिससे समझना इजी हो जाएगा। मनुष्य चोरी करता है, मनुष्य कितने कितने बड़े कुकर्म करता है। आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद सोचिए कितने 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 बड़े कुकर्म करता है, ठीक है? तो वो परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है? हम एक यूनिक सेपरेट एंटिटी है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें अगर पूर्ण आनंद और सुख को प्राप्त करना है तो बिना परमात्मा के हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हम परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा हमारा गोल है, हमारा टारगेट है। अगर हम ही परमात्मा है तो टारगेट क्या है? हो गया सब कुछ, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और मोक्ष की ड्यूरेशन हमने जैसे पिताजी ने बताई हिंदी में, मैंने तब इंग्लिश में बताई थी, बच्चे आए नहीं थे इसलिए आपको बताता हूँ। जो मुक्ति की ड्यूरेशन है वो है 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन ईयर्स। मुक्ति क्या है, मुक्ति किसको बोलते हैं, ये हम फिर वन डिस्कस कर लेंगे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। मुक्ति बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में जहाँ कोई दुख ना हो, किसी भी तरह का दुख जहाँ नहीं होता। और ये बेसिक आत्मा की एक इच्छा है कि हमें दुख नहीं चाहिए, हमें दुख पसंद नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन भी था कि अगर वापस ही आना है तो मोक्ष क्यों लें? ये भी इम्पोर्टेंट है कि मुक्ति से भी वापस आते हैं। वो मुक्ति इज नॉट फॉर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, सो इट इज ओनली it is for 311 trillion years. It is not only, it is a lot. Like infinity already. It is almost like infinity, infinite time. क्योंकि जब हम अपने बचे हुए 30, 40, 50, 60 साल के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंटेलिजेंट है कि मुक्ति के लिए क्यों करें, तो 311 ट्रिलियन ईयर, ये तो कोई बात नहीं थी, ठीक है ना? जब हम 60 साल के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, हमारे बच्चे
यहाँ पे 30-30, 35-35 साल पढ़ते रहते हैं, बचे हुए 35-40 साल ठीक जीने के लिए, ठीक है ना? तो मुक्ति के लिए प्रयास क्यों ना किया जाए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस डिस्कशन, जितना जितना हम सीखते हैं उतना उतना हम अगर रिटेन करें दैट इज गुड। आज जो है वो है मुक्ति के 4 साधन जो वेदों में लिखे हैं कि अगर मुक्ति चाहिए, अगर आनंद चाहिए, अगर दुख से छुटकारा चाहिए, अगर हमें लगता है कि यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और ये भी एक चिंतन का विषय है। हम एक दिन ये टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं कि हो सकता है हम यहाँ जैसे 20 लोग बैठे हैं, उनमें से 15 कहे हमें मुक्ति चाहिए। अब जो चीज़ चाहिए ही नहीं, फिर उसके लिए उसके साधनों की बात करने का भी फायदा नहीं है। तो पहले हम यूनानिमसली ये तो मान लें कि हाँ हमें मुक्ति चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए ही नहीं, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है डिस्कशन का। तो इसलिए मुक्ति अगर चाहिए तो उसके 4 साधन कौन से हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के, मुझे याद नहीं शायद 9वें संदास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इसके बारे में लिखा है, वेदों में भी आया है। तो मुक्ति के जो 4 साधन हैं, उसमें पहला साधन है विवेक। आप सिर्फ साधनों के नाम लिख सकते हैं अगर चाहें। विवेक, तो विवेक की परिभाषा 2 शब्दों में, 3 शब्दों में कोई बताना चाहे तो बताएं। विवेक इज द इंटेलेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। द विजडम is a result of vivek. So the intellect to discriminate between right and wrong is called vivek. ठीक है? कहीं भी लाइफ में जब आप ठीक से डिस्क्रिमिनेट कर पाए, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अविद्या, बहुत बार हम गलत को ठीक समझ लेते हैं। गलत को ठीक समझने से फिर उसी पे आचरण करते हैं। तो विवेक का अर्थ यहाँ पे ये हुआ, ठीक और गलत में डिस्क्रिमिनेट करना। ये मुक्ति का पहला साधन है। हाँ, डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना, ताकि आपको पता लग जाए ये गलत है और ये ठीक है। और विवेक के बारे में और भी डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ ये 4 हम साधन एक बार कर लें। दूसरा है वैराग्य, विवेक के बाद वैराग्य। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो या तो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल जो आंखों से दिखे, जो इजी हो, इनटेंजिबल जो सूक्ष्म हो और मुश्किल हो, टफ हो जिसको समझना। तो विवेक का काम इतना ही नहीं है कि बाहर टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, इसका मतलब जो विवेकी है वो हीट ऑन कर लेगा कि बाहर ठंड है, हीट ऑन कर लो। ये तो बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विवेक है। लेकिन जो विवेक की प्रकाष्ठा है, जो विवेक को आगे 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 तक समझना है, समझता है, वो ये भी सोचने लगता है फिर कि मेरा ये जन्म क्यों हुआ। ठीक है, जन्म और मृत्यु में क्या अंतर है, क्या डिफरेंशिएट कैसे करूं, और पुण्य और पाप में कैसे फर्क करूं, विद्या और अविद्या में क्या फर्क करूं। इस संसार में मुझे आनंद और मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, उसमें डिस्क्रिमिनेट करना, तो यह विवेक है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो वैराग्य होता है जो व्यक्ति विवेक को अचीव कर लेता है, जो विवेकी है, वह फिर अपने जीवन को वैराग्यपूर्ण जीता है। अर्थात उसका उन चीजों के प्रति राग, राग मतलब अट्रैक्शन, अटैचमेंट खत्म हो जाती है जो मुक्ति में बंधन हो। जो जो चीज मुक्ति में बंधन है वो चीज से उसको अवर्षण हो जाती है, उसका राग खत्म हो जाता है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, उनका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। जब कोई एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको पता है कि इसमें ऑब्स्टेकल क्या है, आपका सेल्फ मोबाइल फोन। ठीक है, तो आप टेम्परेरीली उसको त्याग देते हैं, उससे विरक्त हो जाते हैं, उसके प्रति वैराग्य हो जाता है आपको। ठीक है, आप उसको छोड़ देते हैं। आपको पता है अगर इसके साथ चिपके रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वैराग्य का मतलब है विरक्त हो जाना, डिटैच हो जाना।
डिटैच हो जाना मेंटली। स्वामी सत्यपति जी एक बार मुझे हंस के बोले, क्यों जी आपको क्या लगता है कि हमें काजू बादाम खाने चाहिए जो हम सन्यासी लोग हैं, कि बढ़िया काजू बादाम खीर और एयर कंडीशन कमरे ये वो सब कुछ। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि तब तो हम आश्रम में बैठे थे, छत भी उन दिनों टीन की होती थी, और जब बारिश होती थी तो कहीं ना कहीं से लीकेज होती थी। तो मुझे याद है रात को उठ के अपना बेड 3-4 बार एडजस्ट करना पड़ता था। कभी पैर पे बूंद पड़ रही है तो फिर कंधे पे पड़ रही है। तो मैंने कहा स्वामी जी को क्या हो गया है, कैसा प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें भी एयर कंडीशन में जीना चाहिए, हमें भी अच्छी जगह पे जीना चाहिए, हमें भी मेवे खाने चाहिए। तो कहते इतना क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल खाने चाहिए, क्यों नहीं खाने चाहिए, पर उनके प्रति राग नहीं होना चाहिए। कि अगर आज दक्षिणा में किसी ने हमें बादाम खिला दिए तो हम फिर रोज सोचते रहे अब बादाम दिए ही नहीं किसी ने, ठीक है ना। राग नहीं होना चाहिए, विरक्त होकर जीना चाहिए। तो जिसके गोल हायर होते हैं वो विरक्त होकर जीते हैं। और हमारे जीवन में बहुत एग्जाम्पल है। भगत सिंह एक एग्जाम्पल है। ही वॉज एंगेज्ड, he was 21 or 23, I am not sure, and he was engaged, he was about to get married, but he had higher goal for his country, for the well-being of his country. So उनके लिए वो रिश्ते वो सब उनसे विरक्त हो गए, वो वैराग्य हो गया उनको। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि हाँ मैं तुझे प्रेम, मतलब अपनी स्पाउस को, जो भी मंगेतर को कहा कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किसी और को करता हूँ, तो वो मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर मैं बचा तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो भी ठीक है। और अभी एक मूवी आई थी एक जिसमें एक अपने आर्मी शेरशाह, ठीक है ना, तो जिसका भी गोल बड़ा हो जाता है वो फिर छोटी मोटी चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है। तो मैं ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ वैराग्य क्या है। तो धीरे 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 जो विवेकी है वो इतना विरक्त हो जाता है कि उसको फिर कुछ भी ना अट्रैक्ट करता है, ना ही ऑब्स्टेकल बन सकता है उसके लिए। तीसरा जो है साधन मुक्ति का, तो पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा है षटक संपत्ति। षटक मतलब 6। अब तीसरे के 6 कंपोनेंट्स हैं, वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे। षटक संपत्ति जो है वो अगर आपको मिल जाए तो आपका ये है। तो एक चीज और समझने की बात है, हम कई बार ये सोचते हैं कि ये बड़ा टफ हो जाएगी लाइफ और बड़ी बेकार हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी और प्रैक्टिकल नहीं रहेगी और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस हैं। अब हमारा एक मित्र है, वो हमारे पास आया एक बार, हम जुकीनी खा रहे थे, तो हमें कहता क्यों इतना अपनी जान क्यों दे रहे हो आप। उसको मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे सवाल लगती है, क्या क्यों झूठ बोल रहे हो, कौन खाता है, क्यों करते हो आप ऐसे। वो सोच रहा है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ, ठीक है ना। मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा कि मैं इसलिए खा रहा हूँ, मुझे स्वाद लगती है। वो मुझे कन्विंस हो नहीं पा रहा। उसको क्यों आप, जब भी मैं देखता हूँ ये क्या करते हो आप, ये आपकी रोटी कैसी है, वो बाजरे की थी, ये तो दांत टूट जाएंगे आपके। तो एनीवेज, तो ये ऐसी मान्यता है कि जो ईश्वर के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर एक हायर गोल को लेकर चलता है कि उसका ये वाला जीवन जो है बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है, वो ज्यादा आनंद में रहता है अपने दूसरे साथियों से। स्वामी जी यही बार बार बोलते हैं कि ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले का यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। यह लोक तो उसी दिन सुधर जाता है, उसी दिन सुधर जाता है। षटक संपत्ति में पहला है शम। श पेट फटा नहीं, दूसरे वाला शम। शम का अर्थ है आत्मा वह अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर धर्म की ओर लेके जाना। जैसे पिताजी ने अभी कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने मन को, अंतःकरण में क्या क्या आ गया आपको पता है? अंतःकरण में 3 चीजें होती हैं आत्मा के अलावा। जैसे पिताजी ने अभी बताया, सबसे पहले महतत्व, फिर अहंकार, फिर तन्मात्राएं, फिर सूक्ष्म इंद्रियां, फिर स्थूल इंद्रियां, फिर मन सूक्ष्म इंद्रिय का हिस्सा है, और उसके बाद फिर स्थूल भूत, फिर ये
जो हमें दिखने वाला जगत है। तो अंतःकरण में होता है बुद्धि, मन और अहंकार। ये अंतःकरण का हिस्सा है जो कि जड़ पदार्थ है। ये भी समझने की बात है। आत्मा इज अ लिविंग बीइंग, एवरीथिंग एल्स इन द बॉडी इज नॉन लिविंग। तो तभी हम, जैसे पिताजी ने मदारी का उदाहरण दिया, हम कार का उदाहरण देते हैं। तो ड्राइवर इज अ लिविंग बीइंग, कार इज अ नॉन लिविंग थिंग। एक्सीडेंट हो गया हम कभी नहीं कहते, किसी को नहीं सुना। अगर कहेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि मेरी गलती नहीं है, ये कार मुड़ गई, कार खुद ही मुड़ गई। अगर आप ये कहो कि मैंने टक्कर इसलिए मार दी क्योंकि कार खुद ही मुड़ गई, तो कहेगा खुद क्यों मुड़ी, तुमने मोड़ा तो मुड़ी। तुम ये कहो मेरा ध्यान नहीं था, मैंने मोड़ा, तो समझ आता है खुद कैसे मुड़ गई। तो इसलिए हम कहते हैं मेरा मन कर गया, मेरा मन कर गया, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी हंस के बोलते होते हैं कि लोग बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? दिल तो जड़ है, तुम जैसे कहोगे वैसे चलेगा। तुम चाहोगे मान लेगा, नहीं चाहोगे नहीं मानेगा। तो यही इसका अर्थ है श्रम का, कि अपनी आत्मा और अपने मन को बुराइयों से हटाना और अच्छाइयों की तरफ लेके जाना। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासु, यही है। तो यही हो गया फर्स्ट पार्ट षट्क संपत्ति का श्रम। दूसरा है दम। दम आप इजीली याद रख सकते हैं। दमन शब्द आपने सुना होगा, दमन कर देना किसी चीज का। दमन का मतलब दबा देना, रोक देना, खत्म कर देना। तो दमन का भी यही अर्थ है कि जो आपकी स्थूल इंद्रियां हैं, इनका गलत विषयों की ओर जो जाना है, उस प्रोसेस को, उस कल्चर को, उस हैबिट को दफना देना, दमन कर देना। आपने शब्द सुने होंगे जितेंद्रिय, इंद्रजीत, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जिसकी गुलाम इंद्रियां हैं, जो आंखों का गुलाम नहीं है, जीभ का गुलाम नहीं है। बहुत बार होता है, हम सभी के साथ होता है, इस कमरे में कोई नहीं ऐसा होगा कि आज वो चीज खा के आए, ठीक है। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है इंद्रियों की गुलामी की, ठीक है। आपको जीभ याद करा रही है, आपका मन याद करवा रहा है कि चलो वो चीज खा के आते हैं। तो दूसरा है दम। तीसरा है उपरति। उपरति इज वेरी सिंपल, इट्स इंटरेस्टिंगली बीइंग डिस्कस्ड अर्लियर हमारे यज्ञ में, कि उपरति का मतलब है कुसंग से बचना और सत्संग की ओर जाना। अगर किसी को मुक्ति की इच्छुक है, अभिलाषा है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कुसंग से बचना पड़ेगा। और कुसंग की बहुत वास्ट डेफिनेशन है। सत्संग की डेफिनेशन इजी है, छोटी है, 1 सेकंड में बताई जा सकती है। कुसंग बहुत वास्ट है, कुसंग बहुत वास्ट है। एग्जाम्पल, 2 + 2 क्या होता है जी बताओ? ये राइट आंसर है 4, और जो रॉन्ग आंसर है वो कितना वास्ट है? एनीथिंग एक्सेप्ट 4। आप आज से लेके 100 साल बोलते रहो तो भी खत्म नहीं होता। 1, 3, 5, 6, 7, 8 बोलते रहो, 2 + 2। तो कुसंग बहुत वास्ट है, सत्संग बहुत सिंपल है। इसीलिए अपने जीवन में हम सभी को ये आज से देखना है कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी, जैसे यहाँ से आप जाके नीचे जाएंगे, उसके बाद आप घर जाएंगे, अपने आप को मॉनिटर करते रहिए। तो आप नोटिस करेंगे कि 100 में से मे बी 99.9% जो है वो कुसंग है, अगर उद्देश्य मुक्ति है तो, ठीक है। तो इसलिए उपरति का अर्थ है कुसंग से बचना। एटलीस्ट ठीक है, आपको लगेगा कि तो काफी टफ गोल दे दिया, कुछ कुसंग तो हम कम कर सकते हैं। जैसे हम हमेशा जिसका जन्मदिन होता है उसको यही बोलते हैं कि आज आप ये प्लेज लो कि मैं अपनी एक बुरी आदत छोड़ूंगी, कोई भी एक, और फिर उसको मॉनिटर, और अपने सारी फैमिली को बताओ, अपने ब्रदर को बताओ, सिस्टर को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, दादी को बताओ, सबको बताओ जो लोग भी हैं घर पे। उसमें क्या होगा, दे विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू, लेकिन यू हैव टू बी लिटिल, मतलब हार्श नहीं होना, लड़ना नहीं, प्यार से बता सकते हैं कि भाई आर यू फॉलोइंग इट, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। तो बताने से क्या फायदा होता है कि हम जवाबदेह हो जाते हैं, हमें ये हो जाता है कि ओके नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, पीपल आर आल्सो वाचिंग। तो
कोई भी एक, आज का आपका यही एक प्लेज है, आज का दिन आपका सफल हो जाएगा अगर आप कोई भी एक सिंपल और छोटी चीज लो। मुझे अभी भी याद है, मैंने 7th या 6th में एक व्रत लिया कि मैं प्याज नहीं खाऊंगा। तो हम किसी आश्रम में थे, तो बड़े हंसे लोग, ये बड़ा जबरदस्त, मतलब ये क्या व्रत लिया। तो उसके बाद मैंने 9 साल के करीब नहीं खाया, फिर शुरू हो गया। पर कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्रत छोटा नहीं होता, ठीक है, कोई भी व्रत लो, पर उसका पालन करना बड़ा होता है। व्रत छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका पालन करना बड़ा होता है। तो इसलिए कोई भी व्रत लो, व्रत लेके अपने पेरेंट्स को बताओ, कंफर्टेबल हो तो एक दिन अगली बार जब आओगे यहाँ पे बता दो कि मुझे उस दिन कहा था, आज के सेशन में मैं बताना चाहती हूँ मैंने ये व्रत लिया है, अभी तक तो ठीक चल रहा है और होपफुली ठीक चलेगा, ठीक है। कोई भी एक व्रत लो, तो उस व्रत से क्या होगा कि आप दुष्संग से बचना शुरू होंगे। चौथा, तितिक्षा। तितिक्षा बड़ा ही गहरा टॉपिक है, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी अच्छा काम करते हुए, कोई भी निष्काम काम करते हुए, ईश्वर की ओर बढ़ते हुए, आपकी हानि हो, लाभ हो, आपकी बेइज्जती हो, आपका सम्मान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कष्ट आए, उसको बिना किसी दुख के प्रीतिपूर्वक सह लेना। जैसे अज्ञान पिताजी ने कहा कि धन्यवाद करो, हमेशा उसमें न रहो शिकायत मोड में। तो ये वही है तितिक्षा, कि लाइफ में कुछ भी हो जाए शिकायत मोड में मत रहो, अपने आप पे काम करके उसको ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। वो कहते हैं ना, यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर चेंज योरसेल्फ और चेंज एवरीवन अकॉर्डिंग टू यू। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या कही है कि डू व्हाटएवर इज इजियर। कोई कंपल्शन नहीं कही कि अपने आप को ही चेंज करो, अगर बाकी सारे संसार को अपने मुताबिक करना है वो कर लो, जो आसान है दोनों में से कर लो। तो आसान तो नेचुरली यही है कि हम अपने पे काम कर सकते हैं, किसी पे नहीं कर सकते। तो तितिक्षा का यही है कि हमेशा जब भी कुछ अच्छा करते हुए आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको आप बिना कष्ट के सहें, बिना मानसिक कष्ट के सहें, बिना सफरिंग के सहें। ये इम्पोर्टेंट है। एक सुभाषितानी, अगर जो लोग हमारे स्कूल्स में होती थी ना सुभाषितानी संस्कृत के, उसमें से मैंने ढूंढ के निकाली कर हमें पढ़ाते थे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि जो धीर लोग हैं, जो श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग पर चलते हैं, उनकी चाहे आज मृत्यु आ जाए चाहे देर बाद आए, उनकी चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, उनकी चाहे लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा हो, चाहे भूखमरी हो चाहे धन हो, वो अपने मार्ग से हटते नहीं है, टिकते नहीं है। कितने होंगे जी? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, और 5वां है श्रद्धा। श्रद्धा ईश्वर और ईश्वरकृत ग्रंथों में ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ पुरुषों के शब्दों पे पूर्ण विश्वास, और विश्वास ही नहीं, उसको जीवन में लाने का पूर्ण प्रयास इज इक्वल टू श्रद्धा। हम कहते हैं मेरी ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है। स्वामी जी हमेशा मुझे बोलते थे ना, झूठ नहीं बोलना, श्रद्धा नहीं आपकी, अश्रद्धा है। श्रद्धा होगी तो आपका जीवन ईश्वर के अनुकूल होगा, आपका जीवन ईश्वर के कहे हुए नियमों के अनुकूल होगा, अनुसार होगा। तो 5वां है श्रद्धा। और यही अविद्या है। जब हमने अविद्या की बात की कि हम में है अश्रद्धा, हम समझते यही रहते हैं कि मेरे में बहुत श्रद्धा है, और ऐसे ही जीवन निकल जाता है कई बार। ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कम से कम अपने आप के साथ तो हम सच बोलें, ठीक है, अपने आप को और क्रिटिकली एनालाइज करें। छठा और लास्ट है समाधान। समाधान का अर्थ है चित्त की, समाधान बड़ा सिंपल शब्द है, सभी को पता है। हम कई बार कहते हैं ना अब समाधान हो गया, समाधान होने के बाद क्या होती है? डिसीजन हो गया। तो इसको आध्यात्मिक शब्द में कहा है चित्त की एकाग्रता। मतलब कि जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है पूर्ण सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का, यही जीवन का उद्देश्य है।
और संसार के प्रति विरक्ति वैराग्य होना शुरू हो जाए तो एक समाधान हो गया। अब आप विचलित नहीं होंगे थे। जैसे आपने कोई गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 वेबसाइट देखी है, 30 लोगों को फ़ोन किया, 40 एजेंसीज पे गए, एंड में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये गाड़ी लेनी है। समाधान हो गया तो एकदम चित्त एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, एक डिसीजन मेड। ठीक है ना? तो वही इसका अर्थ है यहाँ पे। श्रम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 हो गए। तो हमने कहा था मुक्ति के 4 साधन हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षटक संपत्ति और चौथा है मुमुक्षत्व। षटक संपत्ति तीसरा था, उसके 6 हिस्से थे। संपत्ति, षटक मीन्स 6, संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी या वेल्थ। तो षटक संपत्ति, तो इसमें तभी 6 हिस्से थे। और लास्ट है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का अर्थ है जैसे एक आदमी को 3 दिन से पानी ना मिले, उसको आप पूछो तुझे क्या चाहिए, तो पानी, मतलब नहीं कुछ और, शॉपिंग, गाड़ी, घर, न पानी, पानी। तो मुमुक्षत्व का यही अर्थ है, जब आपकी ईश्वर के प्रति ये हालत हो जाए तो आपको मुक्ति मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। तभी कहते हैं अगर परमात्मा सामने आ जाए, वैसे मुश्किल है, और आपको कहे क्या चाहिए, उसको कहो मुझे तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये हालत हो जाती है, जो कि बिना पानी पिए हुए की, बिना कई दिनों के खाए हुए की, अंशु दीदी अभी शायद नीचे हैं, वो तैयारी कर रही है, अंशु दीदी, स्वाति दीदी और मैंने अभी पिछले हफ्ते एक प्रण लिया कि हम 24 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। तो बाई चांस अंशु दीदी को कोई गेस्ट आ गए तो उस चक्कर में उनका व्रत टूट गया, और स्वाति दीदी को फोन किया, कहती मुझे तो बहुत ज़रूरी दवाई लेनी है, तो मुझे तो बिना खाए ले नहीं सकती, और मैं फंस गया। तो आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत देर बाद ऐसा किया था मैंने, पहले करता था। जब कुछ नहीं खाने का मतलब कुछ नहीं खाने का मतलब कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, पानी में नींबू और शहद नहीं डालना, हाँ पानी पी सकते हो। हाँ, तो 23 घंटे बाद मुझे समझ ना आया कि मेरा सर पीछे से क्यों दुख रहा है, मेरी आंखें ऐसे ऐसे क्यों हो रही हैं। तो मुझे घर में किसी समझदार ने कहा कि अब कोई बात नहीं, 24 होने वाली है, अब खाने का मतलब बस शुरू करो। तो साढ़े 23 घंटे बाद मैंने खाया और उसका स्वाद ही डिफरेंट था। ठीक है, तो ये है मुमुक्षत्व, जब भूखे प्यासे को पानी और भोजन के अलावा कुछ नहीं दिखता, और ऐसा प्रेम आपको ईश्वर के लिए हो जाए। तो हम हमारे एक ब्रह्मचारी मजाक में समझाया करते थे कि मूवीज में जो एक की गर्दन पकड़ के पानी में नहीं डाल देते किसी, है ना, विलन की या हीरो की, डजंट मैटर, गर्दन पकड़ के ऐसे पानी में डालते हैं। तो उस वक्त जब वो पानी में है अंदर, वो क्या सोच रहा है कि मैंने कल मॉर्गेज की किस्त देनी है, या वो सोच रहा मैं बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो, बस कैसे भी मैं बाहर निकलूं ताकि मुझे सांस आ जाए। और कुछ नहीं सोचता वो, उसको ये भी नहीं याद रहता मेरी फैमिली में कौन कौन है उसको यही होता है मुझे बाहर निकाल दो। तो लगता है ये तड़प जब ईश्वर के लिए, ये तड़प जब उस परम पिता परमात्मा के लिए आपके मन में हो जाती है, तब आपको मुक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगला होमवर्क भी यही है, 6 जुलाई को मिल रहे हैं हम, और उस दिन हमारे यजमान निवेदिता जी, और उस दिन इंटरेस्टिंगली इनका जन्मदिन है, तो इसलिए इनको यजमान बनाएंगे। लेकिन अगर कोई और तो नहीं था भैया, पहले किसी ने कहा? कोई नहीं है, ठीक है, चलिए। हाँ, मैंने एकदम बोल दिया बिना ऑर्गेनाइजर्स। तो ठीक है, तो 6 जुलाई को जो मिल रहे हैं तो निवेदिता जी यजमान है, तो तब हम आगे डिस्कस करेंगे। और होमवर्क यही है कि यही 11 पेजेस आप दोबारा पढ़िए। ये 11 पेजेस सागर में, क्या बोलते हैं, गागर में सागर है, और इसमें बहुत कुछ है। अभी तो हमने आधा भी नहीं डिस्कस किया। मुझे एक प्रश्न था छोटा सा। ठीक है, पहले आप पूछिए कि ये हम मोक्ष के लिए जब बात करते हैं,
और निष्काम कर्म की भी बात करते हैं, तो निष्काम कर्म का बैलेंस अगर जो हो जाता है तो वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है, एक आचरण और निष्काम कर्म। अब वो भी इम्बैलेंस तो नहीं हो जाता अगर हम सिर्फ अच्छा ही कर रहे होते हैं। मतलब कर्मों का बैलेंस आपने बताया था कि हमेशा देयर हैज टू बी गुड एंड दोनों चीज़ होती है, सारा सही जब होगा तब जाके मोक्ष होगा, उस बैलेंस में से सारा सही जब होगा। अच्छा, तो इसका सिंपल आंसर ये है, इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न क्या है? अच्छा, प्रश्न ये है कि कितने निष्काम कर्म हो जाए ये जब मोक्ष होता है, या जो बचे हुए कर्म है उनका क्या होता है? हाँ, ठीक मतलब है। मोक्ष के लिए नहीं, आई थिंक जो स्वाति कहना चाह रही है कि हम सब निष्काम कर्म करते जाएं, हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर रहे हैं कि दूसरा जना हमें एडवांटेज ले। नहीं ये नहीं, नहीं वो ये नहीं है। मोक्ष के लिए तो अच्छा कर्म करना है, फिर मोक्ष के बाद रीस्टार्ट हो जाता है, वो ठीक है कि बट वो कितना बैलेंस, क्योंकि एक बार आपने वो टेबल बताई थी कर्मों की, तो उसमें हमारा वो निष्काम कर्म और उसका कैसे ये ऐसे आंसर कैलकुलेशन होगा? इसमें उस टेबल के पे ही दोबारा जाना पड़ेगा। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट हैज अ वेरी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल आंसर, and we discussed it in a PowerPoint presentation during COVID to make it very simple for the audience. जो simplest answer ये है कि अगर कोई बच्चा MCAT है, यहाँ कौन सा टेस्ट है मेडिकल का? MCAT का टेस्ट है, उसमें 10 सवाल आते हैं, मान लो उसमें से 8 ठीक कर दे तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेट्स अस्यूम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि MCAT का जो टोटल सिलेबस था उसको सारा आता था, उसमें से जितना आने से उसका सिलेक्शन हो सकता है उतना अगर उसे आ गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ही और शी इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। और बाई चांस ऐसा भी हो सकता था कि उसको 2 ही आते होते 10 में से, अगर कहीं उन हिस्सों में से सवाल आ जाता। तो निष्काम कर्म करते 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 बेसिकली आपकी जो आत्मा है और उस पे पड़े हुई जो अविद्या के संस्कार है वो दग्ध बीज हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और आप एक बार एलिजिबल बन जाते हैं उसी MCAT के एग्जाम की तरह मुक्ति के लिए। लेकिन आपका बचा हुआ जो, जिसको हम बोलते हैं कर्म कोश, ठीक है ना, वो आपको मुक्ति के बाद वापस आके फिर फल देगा, वो खत्म नहीं हुआ, खत्म कुछ नहीं होता ईश्वर की सृष्टि। Okay, got Is it. it answered? हाँ, it is. Great. आपने बोला विवेक पे आपने बोला इट इज द इंटेलेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड To differentiate or discriminate. डिफरेंशिएट। तो इस विवेक को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, मैं बहुत बारी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती हूँ बिटवीन गुड पीपल एंड बैड पीपल। आई फील एवरीबॉडी इज गुड, राइट? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, हाउ डू यू इंक्रीज योर विवेक टू गेट टू दैट? अब ये तो आपने बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल दिया है, लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें इस विवेक को बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि शब्द प्रमाण पे विश्वास करो। मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मनुष्य है, कोई आपकी बड़ी सिस्टर है, जो भी है, जिन पे आपको पूरा विश्वास है, जिनको आप बहुत अपना रोल मॉडल मानती हैं। मान लो वो आपको कहती हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको पता नहीं है, आप में विवेक नहीं है, तो उनकी बात मान लो, बस ज़्यादा दिमाग लगाओ ही ना। पहली। दूसरा बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। एक बार हो गया, एक बार अगले ने धोखा दिया है, वो तब रुक जाओ, ठीक है। लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बार बार धोखा खाते हैं और बार बार। तो नंबर 1, किसी ऑथेंटिक सेइंग वर्ड यूज करते हैं हम इसको, शब्द प्रमाण को। किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने आपको बोल दिया तो रुक जाओ, नहीं उसके बोलने से भी नहीं पता लगा, खुद का बैड एक्सपीरियंस हो गया तो रुक जाओ। ये तो एक सिंपल है। तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि जो जो हमें विद्या बढ़ती है, ठीक है, विद्या की डेफिनेशन है जो चीज जैसी है उसको वैसी समझना, और जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी नहीं समझना, ये विद्या की डेफिनेशन है।
जो जो हमें विद्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे, हमारा विवेक स्वतः ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। एंड सत्संग ऑल्सो, सत्संग और सत्संग, हाँ, विवेक बढ़ाने का सबसे बड़ा सत्संग, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना, ठीक है ना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, ये सारे तरीके हैं। और भी बहुत तरीके हैं, विवेक पे हम और ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे। सो अभी आप कुछ पूछ रहे हैं? ठीक, चलिए, तो हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। thank you very much Prashant ji, thanks a lot everyone, please cheers for Andrej ji, always listening to you is a treat, so thank you very much. Yes. For being here last time and today as well. You know, I'm sure those who may be interested, they can take the recordings. Okay. So Yes. thank you very much. You know, for your susangati for all of us, I would say. Happy Father's Day to all the proud fathers. And as Prashant ji said, the next class will be on 6th of July. So उसके बाद प्रशांत जी इंडिया जा रहे हैं कुछ समय के लिए, so there won't be any class, I guess, till August then. We will have class. We will continue. So maybe we will have Ganesh. No, I will not speak. We will decide. Sure, we'll decide that, you know. But for now, it is 6th of July. Some admin announcements for today. After this Arati, some of us have parked our car in the parking lot. Only for today, being the Father's Day, this is a function. So if we can just, you know, take our cars and park them outside, please. It's only for today. There are plazas outside. It's only for the busy days basically, and then today is one of those days. So you know, अतुल जी आपकी गाड़ी भी आगे की तरफ है? चेक कर दीजिए। कर दिया आपने? Okay. Maybe there is one more Tesla. So I just बाद में after the Aarti we can go. Is no hurry for that. And thank you. I have a lot of thanks not today, by the way. So thank you to everyone for the contribution to the Ved Gurukulam. So गणेश जी ने वो हमारी तरफ से बीड़ा उठाया था 1 लाख कलेक्ट करने का यहाँ से, और वो फाइनल हो गए और पैसे भेजे जा चुके। So thank you everyone. गणेश जी के मित्र हैं यहाँ पे, भाई हैं शायद, उन्होंने भेजे पैसे यहाँ से। वो मेरे सन-इन-लॉ हैं वो। हम के सन-इन-लॉ हैं, तो उन्होंने भेजे क्योंकि अकाउंट्स की दिक्कत आती है, तो उनके थ्रू हम लोगों ने ऐसे भेजे। तो अगर आप में से किसी के पास भी ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम भेज सकते हैं फ्यूचर में, तो हम उनके थ्रू भेजेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। रिसीट भी हमने सबके साथ शेयर कर दी थी, तो आप देख सकते हैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वैदिक सर्कल मीटिंग नाम, जो वैदिक सर्कल हमारा है GTA, तो उसके नाम पे इशू कराई गई है टिकट। नाउ अब की बार प्रशांत जी जो है जब इंडिया जा रहे हैं, हर बार की तरह ये हर बार जाके बड़ा टच किया, बड़ा हल्का सा इन्होंने। हेल्पिंग हैंड्स एक संस्था है, चंडीगढ़ बेस्ड है, वंदना अग्रवाल जी, वो संस्था चलाते हैं। करीब 2003 से तो 22 वर्षों से वो संस्था को चला रहे हैं, और उसमें वो अनलाइक अस हु आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी प्रिविलेज्ड, इट इज़ फॉर दोज अंडर प्रिविलेज्ड बट वेरी वेल डिजर्विंग किड्स मोस्टली. It is that sanstha she is running for them, and she has been doing it something which is beyond imagination. Whosoever may be interested among us, as we go downstairs and have the food, they can socialize, they can ask Prashant ji or Nivedita ji more about it, and whatever the contribution that they may like to give, they can share or ask or present to Prashant ji, please. I won't speak much on that. It's all up to you guys, you know. So जिसका भी रुचि है जानने में या उसमें contribute करने में, तो आप कर सकते हैं. But this is something which Prashant ji has been part of since 12 years or so perhaps, और वो तो बेचारे चला ही रही हैं करीब 22 सालों से. So you know, I think for us it is not too much, and but for us this is very little we can do. प्रशांत जी ने पहले कहा भी हमारे 3 अच्छे कर्म हैं, मुझे सबसे आसान वाला तीसरा होता है, which is just donating basically. धन का दान जो सबसे सरल है, और fortunately for us we are all privileged here, you know, so very easy. Whosoever will be interested, for those of us, okay. And collection भी हम उसी को तो भेजेंगे, this and next one. Sorry. Yeah. So whatever the Aarti collection that we do here, okay, whatever, that is the money that we collect, and then we keep depositing that money, and then at the end this time we contributed for the Veda Gurukulam for the last 2 months, that is today and the 6th of July, that we will give it to Prashant ji for that additionally on top of us
whatever you want to contribute as well. ठीक है? And other than that, I think that's pretty much it. So thank you very much once again. अपनी कारें आप लोग प्लीज हटा लीजिएगा जिसका नहीं है ना? I did. He has been in. Uncle, I think we should request him to come as often as he can. If he can be regular, that would be even great. So आप भी नीचे जब जाएं तो आप कह सकते हैं अंकल से, so हो सकता है कि हम सबकी चारिश सुने, है ना? आप thank you so much, thank you very much. अरे अनीशा जी, thank you very much. पैदा होने के लिए बेटे पहले आपके नाम का अर्थ क्या है बताएं? What is the meaning of your word? सुपीरियर। See? एक ये अर्थ है, दूसरा ये अर्थ है जागरूक, जो So you're enlightened already. Enlightened. You're already enlightened. Superior and enlightened. Wow. Fantastic. So thank you very much first of all for attending. You took out the time and you participated, and of course Papa organized it. So that's very, very kind of him. So thank you very much and a very happy birthday to you. तमसो मां ज्योतिर्गमय। Yes. तमसो मां ज्योतिर्गमय। अनीशा। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। From darkness to light. असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। Thank you, sis uncle. वो आपने Thank शुरू you. करा दिया, बता दीजिए। You go for आरती now. हाँ वो मैंने बता दिया। बोल दो, आप बोल दो। ओके। Sorry. भोजन का पैम्फलेट है सबके पास? अच्छा, भोजन के लिए प्राप्त करने के लिए मंत्र है, तो आप सब लोग जब नीचे ग्रहण करने के लिए जाएंगे, आमतौर पर निवेदित बोलते हैं, तो we can all follow through. So we can take it with us also, correct? Right to say, so that way we can remember before accepting food, thanking God basically. अभी करेंगे। Yeah. Idea is to प्रशांत जी, just say thanks to God every time you are taking food कि हमारे पास प्रशांत जी अच्छा healthy। आरती। करा दीजिए, तो नहीं बता दीजिए। अनीशा, हाँ, आप आ जाओ, आप सबको आरती देना आ जाओ, है ना? मैं इतने नीचे चली जाऊँ? Yes. ओम जय